श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। 23 जनवरी बसंत पंचमी के खास दिन पर जिन लोगों के घर में बनाई खाई जाती है, यह 3 चीजें उनके घर में पूरे साल होती हैं। धन दौलत की वर्षा। साथ ही भक्तों, अगर आप इस बसंत पंचमी पर चुपचाप घर पर यह चीज जरूर लेकर आते हैं तो मां सरस्वती की कृपा से आपके घर में इतनी विद्या बरसेगी, घर में इतना सुख बरसेगा, इतना धन बरसेगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। और इस दिन मोर पंख का यह एक उपाय जरूर करें ताकि तरक्की और सफलता की आपकी कामना पूरी हो जाए। विद्यादात्री मां सरस्वती की आराधना का पर्व वसंत पंचमी माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को देवी सरस्वती का अवतरण हुआ था। इसीलिए इस दिन माता सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन से ही रथुओं के राजा बसंत ऋतु का आगमन होता है। उत्साह, उमंग और भक्ति का यह महापर्व इस बार सिद्धि और साध्य योग में मनाया जाएगा। सुबह से शाम तक सिद्धि योग रहेगा तो देर शाम बाद साध्य योग रहेगा। शाम को रवि योग का भी आगमन होगा। साल के सिद्ध मुहूर्त में यह मुहूर्त शामिल होता है, इसलिए शादियों योग भी विद्यमान रहेंगे। और भक्तों, बसंत पंचमी पर बन रहे दिव्य और दुर्लभ संयोग की वजह से इस बार की बसंत पंचमी और भी ज्यादा खास हो गई है। इस बसंत पंचमी पर की गई पूजा और उपाय बहुत ही शीघ्र फलदायी होंगे। मां सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए यह बहुत ही खास दिन माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन अभिजीत मुहूर्त है। इसी कारण इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना किसी मुहूर्त के किए जा सकते हैं। गृह प्रवेश, वास्तु आरंभ, सगाई, विवाह, नए काम की शुरुआत आदि के लिए यह उत्तम समय माना जाता है। और इन कार्यों को करने के लिए पंचांग देखने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। भक्तों, कहा जाता है कि इस दिन कामदेव मदन का जन्म हुआ था, तो सुखमय दाम्पत्य जीवन की कामना हेतु इस दिन रति मदन की पूजा और प्रार्थना की जाती है। देवी सरस्वती का जन्म बसंत पंचमी को हुआ था, इसलिए इस दिन उनकी पूजा की जाती है। और साथ ही इस दिन को लक्ष्मी जी का जन्मदिन भी माना जाता है, इसलिए इस तिथि को श्री पंचमी भी कहते हैं। भक्तों, इस दिन सुबह अभ्यंग स्नान किया जाता है और पूजा की जाती है। बसंत पंचमी पर वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की पूजा और प्रार्थना का बहुत महत्व है। शास्त्रों के अनुसार भाग्य की देवी सरस्वती ब्रह्म स्वरूप, कामधेनु और सभी देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। वे विद्या, बुद्धि और ज्ञान की देवी है। इस दिन मां सरस्वती का आह्वान कर कलश की स्थापना की जाती है और उसकी पूजा की जाती है। बसंत पंचमी के दिन धन की देवी मां लक्ष्मी भगवान विष्णु अनुवाद यंत्र और किताबें रखकर उनकी भी धूप दीप दिखाकर विधि विधान से पूजा की जाती है। भक्तों, सरस्वती पूजा के लिए शुभ मुहूर्त का समय है माघ माह की तिथि यानी बसंत पंचमी की तिथि का आरंभ। पंचांग के अनुसार 2026 में बसंत पंचमी का पर्व 23 जनवरी को मनाया जाएगा। इस दिन पंचमी तिथि का आरंभ रात्रि 2:28 पर होगा और यह तिथि 24 जनवरी को रात्रि 1:46 पर समाप्त होगी। इस वर्ष बसंत पंचमी का त्योहार 23 जनवरी को ही मनाया जाएगा। बसंत पंचमी की पूजा के लिए सुबह 6:32 से शाम 5:40 तक का समय शुभ माना गया है। शुभ मुहूर्त पर मां सरस्वती का ध्यान करने से शुभ फल ही प्राप्त होता है। बल, बुद्धि, विद्या और घर में सुख, समृद्धि तथा बच्चों के विकास के लिए शुभ मुहूर्त आपके लिए अमृत तुल्य है। भक्तों, इस दिन पूजा स्थल पर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमाएं स्थापित कर श्री सूत्र का पाठ करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। भक्तों, बसंत पंचमी पर देवी सरस्वती की विशेष पूजा से कटु वाणी से मुक्ति मिलती है, अध्ययन में सफलता मिलती है, असाध्य कार्य पूरे होते हैं। बसंत पंचमी के दिन सभी को, चाहे वह विद्यार्थी हो, कारोबारी हो, कलाकार हो, आप कोई भी कार्य करते हो, आपको मां सरस्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए। बसंत पंचमी के दिन किसी जरूरतमंद को शिक्षा से जुड़ी चीजें दान करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को दूध, दही और मक्खन अर्पित करने से ज्ञान और बुद्धि का वरदान मिलता है। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को शहद जरूर चढ़ाएं, इससे जीवन में बुद्धि, सुख और मधुरता आती है। शास्त्रों के अनुसार सरस्वती देवी की महिमा से, इनकी कृपा से कोई कम बुद्धिमान व्यक्ति भी महान विद्वान बन जाता है।
कार्य कुशल बनकर व्यक्ति हर क्षेत्र में सफलता पा सकता है। बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा में करें मोर पंख का यह उपाय, ताकि तरक्की और सफलता की आपकी कामना पूरी हो जाए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माता सरस्वती, माता जय मां लक्ष्मी। भक्तों, मोर पंख धर्म शास्त्रों में बहुत ही पवित्र माना गया है। कृष्ण भगवान का प्रिय मोर पंख जितना ज्यादा देखने में खूबसूरत होता है, उससे कहीं ज्यादा यह प्रभावशाली होता है। मोर पंख में देवी देवताओं का, नवग्रहों का वास माना जाता है। इसमें दुर्भाग्य को दूर करने की शक्ति होती है। बसंत पंचमी पर मोर पंख का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहली बार बसंत पंचमी के दिन ही मां सरस्वती का पूजन किया था। तभी से ही बसंत पंचमी का पर्व मनाने की परंपरा चली आ रही है। यही कारण है कि बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती के दिन पूजन में मोर पंख को जरूर शामिल किया जाता है। भक्तों, बसंत पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर शरीर पर सरसों के तेल में बेसन मिलाकर उसका उबटन लगाएं। फिर नहाने के पानी में नीम के पत्ते और थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उससे स्नान करें और स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। फिर अपने मंदिर की सफाई करें। अगर आपके घर में मां सरस्वती की मूर्ति है तो उन्हें स्नान कराएं और पीले या फिर सफेद रंग के वस्त्र पहनाएं। अगर तस्वीर है तो साफ वस्त्र से पोंछ दें। फिर मां सरस्वती के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं, सुगंधित धूप बत्ती जलाएं, मां को हल्दी से तिलक करें, श्वेत चंद लगाएं। पूजन के बाद मां सरस्वती के चरणों से लेकर श्वेत चंदन माथे पर तिलक लगाएं। मां को सफेद और पीले रंग के ही पुष्प अर्पित करें। फिर मां सरस्वती को पीले रंग के मिष्ठान जैसे कि बेसन के लड्डू, बेसन की बर्फी, केसर की खीर आदि का भोग लगाएं। आप बूंदी का भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद मां सरस्वती को एक मोर पंख अर्पित करें। मोर पंख पर आप हल्दी से तिलक करें और अक्षत पुष्प आदि चढ़ाकर मोर पंख को पूजन करें। मोर पंख का पूजन करने से सभी देवी देवताओं का, नवग्रहों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके बाद ओम सरस्वती नमः इस मंत्र का कम से कम एक माला जाप अवश्य करें। इससे बुद्धि का विकास होता है, ज्ञान और यश की प्राप्ति होती है। बसंत पंचमी के दिन पूजा में सरस्वती स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति को अद्भुत परिणाम प्राप्त होते हैं। भक्तों, ऐसी कोई आपकी कामना जो काफी समय से अधूरी रह गई हो, आपका कोई सपना पूरा नहीं हो पा रहा हो, तो बसंत पंचमी के दिन उस मनोकामना को मां सरस्वती से कहे और फिर मोर पंख अर्पित करें। इससे आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। अगर आपको प्रयासों के अनुरूप फल प्राप्ति नहीं हो रही, बहुत मेहनत करने के बाद भी इच्छा अनुरूप सफलता प्राप्त नहीं होती, परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, अपनी नौकरी कारोबार में सफलता पाना चाहते हैं, तो आप बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को अर्पित किया हुआ मोर पंख प्रसाद के रूप में लें। उसे हमेशा अपने पास रखें। इससे परीक्षा में, साक्षात्कार में यानी इंटरव्यू में सफलता मिलती है। नौकरी कारोबार में उन्नति, पद प्रतिष्ठा मिलती है। सभी बिगड़े काम बनने लग जाते हैं। कहते हैं इससे काल सर्प दोष से भी छुटकारा मिलता है। भक्तों, ऐसा मोर पंख एक चमत्कारी यंत्र की तरह काम करता है। जो व्यक्ति हमेशा से अपने पास रखता है, उसे हर काम में तकदीर का साथ मिलता है। अपनी जेब में या डायरी में या फिर गाड़ी में मोर पंख रखने से राहु दोष दूर हो जाते हैं। अगर आपको व्यापार व्यवसाय में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, पर्याप्त आमदनी नहीं होती, धन की समस्या हर पल सताती है, तो आप मां सरस्वती को अर्पित किया हुआ मोर पंख अपने घर या कार्यस्थल की दक्षिण पूर्व दिशा में स्थापित करें। इससे धन विषय की हर समस्या दूर हो जाएगी, अड़चन दूर होकर व्यवसाय में बरकत होगी। अगर आपके महत्वपूर्ण कार्य रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, है तो कार्यों में आ रही विघ्न बाधाएं दूर करने के लिए आप अपने बेडरूम के दक्षिण पूर्व दिशा में मोर पंख लगाए। इससे रुके हुए कार्य पूर्ण होने के योग्य बनते हैं। भक्तों, आपके घर में अगर अशांति है, लड़ाई झगड़े क्लेश कलह होते रहते हैं, परिवारजनों की आपस में नहीं बनती, तो समझ जाए आपके में नकारात्मक शक्तियों का साया है। मंगल कार्यों में विघ्न बाधाएं आना, सुकून भरी नींद न मिलना, मन में किसी बात का डर रहना,
बेचैन रहना, चिड़चिड़ापन बढ़ जाना, कार्य में मन नहीं लगना, यह सभी नकारात्मक शक्तियों के वास होने के ही लक्षण है। बसंत पंचमी के दिन नकारात्मक शक्तियों से निजात पाने के लिए मां सरस्वती को अर्पित किए हुए मोर पंख को आप अपने घर में किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां हर आने जाने वाले व्यक्ति की उस पर नजर पर है। यह गलत नजर को नष्ट कर देता है, सोख लेता है, खींच लेता है और सकारात्मकता का संचार करता है। आप इसे घर के मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं, बैठक के कमरे में लगा सकते हैं, जहां आने जाने वाला हर कोई उसे देखे। इससे घर से नकारात्मक ऊर्जा भाग जाती है। मोर पंख घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर सकारात्मकता बढ़ाता है। भक्तों, यह मोर पंख बसंत पंचमी के पवित्र दिन ही लगाएं। अगर घर में कोई वास्तु दोष होने की आशंका है तो इससे निजात पाने के लिए आप बसंत पंचमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर 3 मोर पंख लगा दें। मोर पंखों के नीचे भगवान गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करें। इससे घर के सभी वास्तु दोष अपने आप दूर होते चले जाएंगे। वसंत पंचमी के दिन विद्यार्थियों को अपने बैग या किताब में मोरपंख अवश्य रखना चाहिए। इससे मन पढ़ाई की ओर आकर्षित होता है, एकाग्रता बढ़ती है, याददाश्त अच्छी होती है और बुद्धि कुशाग्र होती है। तो इस बसंत पंचमी पर यह उपाय जरूर करें और जीवन की परेशानियों को आसानी से दूर करें। भक्तों, अगर आप सरस्वती मां की कृपा पाना चाहते हो तो एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय मां सरस्वती अवश्य लिखें। भक्तों, अगर आप हर समय थका और हारा हुआ महसूस करते हैं तो निजात पाने के लिए रोजाना पानी में नमक मिलाकर स्नान करें। इस उपाय को करने से बुरी बला टल जाती है, साथ ही घर से नकारात्मक शक्तियां भी दूर हो जाती हैं। भक्तों, अगर आपको मनपसंद नौकरी नहीं मिल रही है या आपको किसी विशेष काम में सिद्धि नहीं मिल रही है तो रोजाना सुबह उठकर थोड़ा सा नमक हथेली पर लें। इसके बाद सिर से 5 बार उतारकर बहती जल धारा में प्रवाहित कर दें। इस उपाय को करने से नकारात्मक शक्तियां घर से दूर हो जाती हैं, साथ में ही मनपसंद नौकरी मिलती है। भक्तों, अगर आप वास्तु दोष से परेशान हैं और निजात पाना चाहते हैं तो कमरे के किसी कोने में कटोरी में पानी में नमक मिलाकर रख दें। अब इस पानी को रोजाना बदले। इस उपाय को करने से भी वास्तु दोष दूर हो जाता है। भक्तों, वास्तु जानकारों की माने तो आर्थिक तंगी से निजात पाने के लिए रोजाना सुबह उठकर एक लोटे जल में एक चुटकी नमक मिला लें। अब इस पानी को घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़क दें। इस उपाय को करने से आर्थिक समस्या दूर हो जाती है। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन हल्दी के डिब्बे में चुपचाप रख देना। यह एक छोटी सी चीज मित्रों धन को चुंबक की तरह खींचने लगेंगे। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभाल पाओगे और जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, देखिए, यह उपाय स्वयं मां लक्ष्मी ने बताया है। तो अगर यह उपाय आपके कानों तक पहुंच रहा है, अगर आप इसे सुन रहे हैं तो इसे साक्षात मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मान लेना, क्योंकि देखिए, बसंत पंचमी कोई साधारण पर्व, कोई साधारण त्योहार या कोई साधारण दिन नहीं है। अक्सर आपने बचपन से लेकर अभी तक सिर्फ यही सुना है कि बसंत पंचमी का जो त्योहार है वह सिर्फ माता लक्ष्मी से संबंध रखता है, लेकिन नहीं। बसंत पंचमी का दिन मां सरस्वती के साथ साथ धन की देवी मां लक्ष्मी से भी संबंध रखता है। दोस्तों, देखिए, आज जिस उपाय की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं, उस उपाय की व्याख्या ना तो आपको किसी शास्त्र में मिलेंगे और ना ही किसी पुराण में मिलेंगे, क्योंकि प्राचीन काल में कुछ विशेष ज्ञानियों एवं जिस मुनियों को ही इस उपाय के बारे में पता था और उन्होंने सिर्फ अपने चेलों को ही बताया था। तो अब देखिए दोस्तों, आखिर वह कौन सी छोटी सी चीज है जो आपको बसंत पंचमी के दिन हल्दी के डिब्बे में रखनी है, कैसे रखनी है, कब रखनी है और रखने के बाद कौन से नियम और कौन से संकल्प आपको लेने हैं। यह सब चीजें आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, पूरे 144 वर्षों के बाद एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण योग बसंत पंचमी पर बन रहा है। उस योग की भी व्याख्या मैं आगे वीडियो में करूंगा। आज मेरा आपसे हाथ जोड़कर एक अनुरोध है कि इस उपाय को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि अगर आप साक्षात मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं और विद्या की देवी मां सरस्वती की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, और अगर अनदेखा किया
तो आप साथ साथ मां लक्ष्मी और मां सरस्वती का अपमान करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे हाथ जोड़कर एक अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य ही लिख दीजिएगा। मां लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। तो दोस्तों देखिए, बसंत पंचमी का महत्व शास्त्रों में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है और इसका संबंध सीधे विद्या, बुद्धि, वाणी और धन की स्थिरता से जोड़ा गया है। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है? धन की स्थिरता यानी कि धन को स्थिर करना, हमेशा अपने पास टिका कर रखना जिससे धन की कमी ना हो। तो दोस्तों देखिए, शास्त्र कहते हैं कि माघ महीने की शुक्ल पक्ष को विद्या देवी प्रकट हुई थी। इसीलिए यह दिन केवल पूजा का नहीं बल्कि जीवन की दिशा तय करने वाला दिन माना गया है कि अगर हम चाहे तो अपने जीवन को एक बेहतरीन मोड़ की तरफ लेकर जा सकते हैं, या चाहे तो हम वैसे ही अपने जीवन को जी सकते हैं साधारण तरीके से जो अब तक जीते आए हैं। जी हां दोस्तों, पुराने ग्रंथों में लिखा गया है कि इस तिथि से साल के अच्छे कर्मों की शुरुआत करनी चाहिए, हमारे जीवन में परिवर्तन करने चाहिए। क्यों? क्योंकि इस दिन किया गया छोटा सा काम, छोटा सा नियम पूरे साल असर दिखाता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि धन तभी टिकता है जब बुद्धि ठीक हो, वाणी संयमित हो और घर का अन्न शुद्ध हो। क्यों? क्योंकि जिस घर में अन्न शुद्ध रहेगा, मां अन्नपूर्णा का स्थान शुद्ध रहेगा। जिस घर की रसोई शुद्ध रहें, वह सात्सा मां लक्ष्मी विराजमान रहें। दोस्तों देखिए, इसी कारण बसंत पंचमी को पढ़ाई शुरू कराई जाती है। नए काम की शुरुआत होती थी और घर के अन्य स्थान को विशेष रूप से शुद्ध किया जाता था। लेकिन आज के समय में लोगों को इन सब चीजों में विश्वास नहीं होता है। लोग महज हमारे शास्त्रों को, हमारे त्योहारों को एक मजाक समझते हैं। लेकिन देखिए, अगर आपके घर में काफी लंबे समय से क्लेश और विवाद हो रहे हैं, अगर आपके घर में पैसा टिक नहीं रहा है, आप जितनी मेहनत करते हैं उतना पैसा नहीं मिल पाता है, या कभी कभी फिजूल खर्च हो जाता है, बीमारी में पैसा लग जाता है, पैसों के कारण पति पत्नी में वाद विवाद होते हैं, घर का माहौल बिगड़ता है, या फिर कोई बीमारी आपको लंबे समय से गहरे हुए हैं, तो देखिए, आज इन सभी परेशानियों को मैं जड़ से समाप्त कर दूंगा। क्योंकि जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं वह उपाय साधारण तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि साक्षात स्वयं मां लक्ष्मी ने यह उपाय बताया है। तो देखिए, जहां अन्न का अपमान होता है वहां लक्ष्मी कभी नहीं रुकती है। यह बात आप भी जानते हैं और शास्त्रों में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इस बात को बताया गया है। जहां अन्न का सम्मान होता है वहां चाहे आय कम हो, फिर भी कभी भयानक कमी नहीं आती है। इसी वजह से रसोई को शास्त्रों में लक्ष्मी का स्थायी स्थान कहा गया है। शास्त्र बताते हैं कि हल्दी केवल मसाला नहीं है, जी हां दोस्तों, बल्कि एक पवित्र द्रव्य है, बल्कि एक पवित्र चीज है जो भोजन को शुद्ध भी करता है और घर की नकारात्मकता को भी रोकता है। इसीलिए तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि हल्दी को हमेशा ढककर साफ और सूखी जगह पर रखने का नियम बताया गया है। तो दोस्तों देखिए, हल्दी एक खाने की चीज नहीं है। हल्दी का लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? हल्दी डालने से सब्जी में कलर चेंज हो जाता है, पीला रंग आ जाता है। लेकिन हल्दी सिर्फ खाने की चीज को ही नहीं बदलती है, बल्कि हल्दी हमारी किस्मत की रेखा और हमारे भाग्य को भी बदल सकती है। हल्दी का प्रभाव इतना अधिक है कि अगर आपने दोस्तों बसंत पंचमी के दिन हल्दी के डिब्बे में मेरे द्वारा बताई गई छोटी सी चीज रख दी, तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए, आपको माला माल, आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों देखिए, बताया गया है कि जो चीज रोज के भोजन में जाती है वही घर के भाग्य से जुड़ जाती है, और हल्दी लगभग हर घर के भोजन में जाती है। अक्सर जब हम रात को या सुबह खाना बनाते हैं तो ऐसी कोई सब्जी नहीं है जिस सब्जी में हल्दी का प्रयोग नहीं होता है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में देवी देवताओं को मसालों से भी जोड़ा गया है। जी हां दोस्तों, लेकिन सनातन धर्म कोई साधारण धर्म नहीं है। सनातन धर्म में अन्न को अन्न देवता माना गया है, जल को जल देवता माना गया है, आग को अग्नि देवता माना गया है, और धरती को धरती मां तक माना गया है। जी हां दोस्तों, जो हवा चलती है उसे भी वायुदेव कहते हैं। तो हमारे धर्म की यही तो खूबसूरती है
कि हमारे धर्म में हर चीज का सम्मान होता है। अब देखिए दोस्तों, आप यहां पर जो उपाय सुनने आए हैं, उस उपाय की ओर तो मैं बढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले आपको यह चीज भी ध्यान रखना है कि उस उपाय से संबंधित नियम का पालन जरूर करना है। उस उपाय से संबंधित सावधानी आपको जरूर बरतनी है और उस उपाय से संबंधित संकल्प भी आपको लेने पड़ेंगे। कई बार लोग क्या करते हैं कि सिर्फ उपाय सुन लेते हैं और वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं, तो इस वजह से फिर होता यह है कि उपाय का उल्टा प्रभाव होने को दिखता है। अब देखिए दोस्तों, कहा गया है कि जो चीज रोज के भोजन में जाती है वह इंसान के भाग्य से भी जुड़ जाती है, और हल्दी लगभग हर घर के भोजन में जाती है। इसलिए हल्दी का डिब्बा पूरे घर के अन्न का प्रतिनिधि माना गया है। इसी शास्त्रीय सोच से एक गुप्त नियम बताया गया है, जिसे लिखा कम गया और बताया ज्यादा गया, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जो उपाय गुप्त रखा जाए वही पूरा फल देता है। इस नियम में बस इतना करना बताया गया है कि बसंत पंचमी के दिन सुबह स्नान करने के बाद बिना किसी शोर शराबे के हल्दी के डिब्बे को साफ किया जाए और उसमें सबसे नीचे पीपल के पेड़ से अपने आप गिरा हुआ एक छोटा सा सूखा बीज रखा जाए। जी हां दोस्तों, देखिए मैंने आपको गुप्त चीज बता दी है जिसे हल्दी के डिब्बे में रखना है। क्या करना है कि आपके घर के आसपास यदि पीपल का पेड़ हो और पीपल के पेड़ से कोई पत्ता अपने आप गिर रहा है और बीज गिर रहा है, तो उस बीज को लेकर आना है। ऐसा नहीं कि आप पीपल के पेड़ पर चढ़कर तोड़े या बाहर से खरीद कर लाएं, बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, वो जो बीज है वह खरीदा हुआ नहीं होना चाहिए, तोड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि जो वस्तु स्वयं प्राप्त हो वही शुद्ध मानी जाती है। और देखिए, पीपल को शास्त्रों में कभी ना खत्म होने वाली शक्ति का प्रतीक माना गया है, और जब उसका बीज अन्न के साथ रखा जाता है तो यह संकेत माना जाता है कि घर का अन्न और धन दोनों टिके रहे। देखिए दोस्तों, अब पीपल का जो पेड़ है वह साधारण तो नहीं है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि पीपल में 7-7-33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। मां लक्ष्मी से लेकर हमारे पितरों तक, हमारे कुल देवी देवताओं तक पीपल के पेड़ में निवास करते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों देखिए, इस चीज को रखते वक्त इसके लिए कोई मंत्र नहीं बताया गया है कि आपको यह मंत्र बोलते हुए बीज हल्दी के डिब्बे में रखना है, बिल्कुल भी नहीं। और क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि यह अन्य संस्कार है, आप समझ रहे होंगे कि यह तो कोई तंत्र विद्या है, कोई मंत्र विद्या है, कोई क्रिया है, तो बिल्कुल भी नहीं। हमारे शास्त्रों में इसे अन्य संस्कार माना जाता है। देखिए, यह कोई पूजा या तंत्र नहीं है, ना ही यह कोई टोना टोटका है। इसके बाद केवल नियम बताया गया है कि हल्दी को गीले हाथ से ना छुए और ना ही उसमें कोई गीले पात्र डालें। जैसे कि अगर आपने उस बीज को रख दिया है हल्दी के डिब्बे में, तो उसके बाद आपको गीले हाथों से हल्दी नहीं छूना है। और कई बार जैसे महिलाएं क्या करती हैं कि चम्मच डालती है, हल्दी को निकालने के लिए तो गीली चम्मच भी नहीं डालना है, और अन्न को पैरों से ना लांगे। अक्सर जब महिलाएं खाना बनाती हैं तो कोई खाना या उसके टुकड़े नीचे गिर जाते हैं तो फिर उन पर पैर लगता है। वो लांघने में आते हैं, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। अन्न को लांघना नहीं है और नीचे भी नहीं गिरना है, और महीने में एक बार थोड़ा सा अनाज किसी जरूरतमंद को दे दें। मात्रा नहीं भाव देखा जाता है। मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूं कि आप अपने घर का सारा अन्न किसी को दे दें। जितनी आपकी क्षमता है देख पर भी प्रदेश का जितना आपसे बनता है, आप चाहे तो आधी कटोरी चावल, आधी कटोरी आटा, आधी कटोरी चीनी, या जितना आपसे बने उतना आप महीने में एक बार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान दे दें। यह उपाय करने के बाद ही आपको इन सब नियमों का पालन करना है। उसके बाद देखिए, शास्त्रों में यह भी साफ लिखा है कि ऐसे नियम का प्रचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोगों की आदत होती है कि जैसे ही वह कुछ उपाय करते हैं तो उपाय करते ही सबसे पहले आसपास के लोगों को बता दिया, परिवार के लोगों को बता दिया, मित्र को बता दिया, रिश्तेदारों को बता दिया। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप यह उपाय कर रहे हैं तो इस उपाय का सबसे कठोर नियम यही होगा कि यह उपाय आप बिल्कुल गुप्त रखें। खासकर मैं महिलाओं से निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि महिलाएं ही अक्सर ऐसी गलती करती हैं कि महिलाएं जब उपाय करती हैं तो उस उपाय को अपने आसपास के लोगों में बता देती है, बांट देती है कि अरे आप भी यह उपाय करना।
मैंने भी किया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, जो व्यक्ति अपने नियमों को सबको बताता है उसका फल कम हो जाता है। इसलिए इस उपाय की सबसे बड़ी शर्त यही है कि इसे किसी से चर्चा में ना लाए। शास्त्र मानते हैं कि इस नियम से अचानक अमीरी नहीं आती, लेकिन अचानक गरीबी से रक्षा होती है। अर्थात देखिए, आज के समय में माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर को छोड़कर हर व्यक्ति को पैसों की जरूरत है। हर व्यक्ति बड़े सपने देख रहा है। किसी को घर का मकान चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को जीवन संगनी चाहिए, किसी को संतान चाहिए, तो कोई अपने शरीर के रोगों से लड़ रहा है। तो इन सब चीजों से छुटकारा तभी मिलेगा जब आप इस उपाय को करने के बाद इस उपाय को बिल्कुल गुप्त रखेंगे। देखिए, खर्च संभलने लगता है इस उपाय को करने के बाद, और घर में अन्न और धन की स्थिति स्थिर रहती है। इसलिए यह कोई चमत्कार, यह टोना टोटका नहीं, बल्कि शास्त्रों में बताए गए अन्न सम्मान और लक्ष्मी स्थिरता के नियम पर आधारित एक शांत और गुप्त उपाय है, जिसे बसंत पंचमी से शुरू किया जाए तो पूरे साल उसका असर बना रहता है। और यही कारण है कि इसे करने वाले लोग इसे दिखाते नहीं हैं, बस निभाते हैं। देखिए, हर उपाय सिर्फ निभाने के लिए किया जाता है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं किया जाता है। इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि अगर आप इस उपाय को कर रहे हैं तो मेरा आपसे सिर्फ एक ही अनुरोध है कि इस उपाय को आप सिर्फ और सिर्फ निभाते बड़े चले, किसी को बताना नहीं। साथ ही साथ अब दोस्तों देखिए, आपने उपाय तो जान लिया होगा, इसके नियम भी जान लिए हैं, इसके संकल्प आपने अभी तक नहीं जाने हैं। वह उन संकल्पों की व्याख्या भी मैं इस वीडियो में कर देता हूं कि देखिए, उपाय करने के बाद बसंत पंचमी के दिन आपको 4 से 5 संकल्प लेने हैं, तभी यह उपाय आपको असरदार असर दिखाएगा। देखिए, संकल्प बहुत आसान है और उन संकल्पों को लेने में आपका मन बिल्कुल भी झिझक नहीं खाएगा। देखिए, आपको सिर्फ इतना संकल्प लेना है कि मैं पूरे श्रद्धा और शुद्ध मन से यह संकल्प लेता हूं या लेती हूं कि अपने घर के अन्न का सदा सम्मान करूंगा या करूंगी। देखिए दोस्तों, अन्न का अगर सम्मान होगा तो मां लक्ष्मी का सम्मान होगा। मां लक्ष्मी का सम्मान होगा तो मां लक्ष्मी के साथ साथ भगवान कुबेर और भगवान गणेश और मां सरस्वती का भी आगमन होगा। इसलिए सबसे पहला संकल्प आपको यही लेना है कि आपसे जाने अनजाने में भी अन्न का अपमान ना हो। दूसरी चीज है हल्दी और अन्य स्थान को पवित्र रखना, स्वच्छ रखना। वहां पर किसी भी तरह की अपवित्र चीजें नहीं करना और ना ही अपवित्र चीजें रखना। क्योंकि देखिए, अक्सर क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके घर में तामसिक भोजन बनता है। तो देखिए, जहां जिस घर के रसोई घर में तामसिक भोजन बनेगा तो वहां मां लक्ष्मी कैसे प्रवेश करेगी? उस घर के रसोई में तो छोड़ो, उस घर में भी मां लक्ष्मी का आगमन नहीं होगा। जिस घर में तामसिक भोजन बनता है तो आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल पवित्र रखना है। किसी भी रूप में अन्न का अपमान नहीं करना है, किसी भी रूप में अन्नपूर्णा के स्थान का अपमान नहीं करना है। और यह उपाय किसी को दिखावे के लिए, लालच या बुरे भाव से नहीं, बल्कि घर में अन्न और धन की स्थिरता के लिए करना है। देखिए, शांति और कमी से रक्षा के लिए करना है। और जाने अनजाने में कोई भूल हो जाए तो समय मिले ऐसा भाव आपको रखना पड़ेगा। और आपको यह भी बोलना पड़ेगा उपाय करते वक्त कि मेरे घर में सदा अन्न भरा रहे, धन स्थिर रहे और बुद्धि सही दिशा में बनी रहे। यही मेरा सच्चा संकल्प है, यही मेरा कठोर संकल्प है। अब देखिए दोस्तों, आपको मैं हल्दी का और भी महत्वपूर्ण उपाय बता देता हूं, क्योंकि देखिए, इस उपाय को तो आपको जानना बहुत जरूरी था और आपने जान लिया है, लेकिन हल्दी से संबंधित कुछ और उपाय भी है, वह भी